हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत। दोस्तों, हम क्षमा चाहते हैं, हमारे छोटे भाई का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए अभी तक वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे। लगभग 1 महीने होने जा रहे हैं। उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए, क्योंकि दिमाग स्थिर नहीं था, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज दोस्तों मैं चर्चा करने जा रहा हूँ रुचि तिवारी के ऊपर। जो हमारी बहन पत्रकार थी रुचि तिवारी, वो गई थी पत्रकारिता करने दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वहाँ कुछ कथाकथित जो अपने आप को बहुत शोषित और वंचित कहते हैं, उन्होंने भीड़ बना के, झुंड बना के जो है उन पे बहुत निंदनीय कृत्य किया, जिसकी कोई निंदा करने की जगह भी नहीं बचती, इतने निंदनीय। अरे तुम लोगों में इतनी ही क्षमता थी, इतनी ही क्षमता है, तो फिर काहे के दलित बनते हो, काहे के शोषित वंचित बनते हो। दूसरी बात, अगर तुम्हें इस प्रकार से प्रतिशोध लेना है, जो मोदी जी उकसा रहे हैं कि आपको प्रतिशोध लेना है जब मौका मिलेगा, तो मैं कहता हूँ किसी को भी अगर प्रतिशोध ही लेना है तो चैलेंज करके डेट और तारीख और स्थान निश्चित करे, जिसको भी प्रतिशोध लेना है, और बोल दे प्रशासन से, चाहे जितने इधर मरेंगे, चाहे जितने उधर मरेंगे, चाहे जितनी हानि होगी, कोई किसी की तरफ से कोई पुलिस बल नहीं आएगा। एक बार आप लोग प्रतिशोध ही ले लीजिए। अरे हम जब आज़ादी के लिए मर सकते हैं ना, तो अपने स्वाभिमान के लिए भी मर सकते हैं। अपनी बहन बेटियों के लिए हम अभिमन्यु बन जाएंगे, हम चारों तरफ से घिर जाएंगे, फिर भी हम प्रहार सहने में और प्रहार करने में जरा सा भी चूकेंगे नहीं, यदि किसी को गलतफहमी हो तो। और जो ये कायरों की भांति एक अबला इस लड़की पर आप लोग बहादुरी दिखा रहे हो ना, अगर इतना ही साहस है तो क्यों नहीं चैलेंज कर देते, आ जाओ मैदान में और तारीख निश्चित करो। ये कायरों वाला कायराना हरकत बंद कर दो आप लोग, और नहीं तो। और दूसरी बात, ये जितने भी नेता हैं सवर्ण नेता, हम लोग सभी सवर्ण नेताओं को नोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम भूलेंगे नहीं, किसी भी इलेक्शन में नहीं भूलेंगे। उनको भी प्रत्युत्तर समुचित दिया जाएगा वक्त आने पे। और सबसे बड़ी बात ये है, आज किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। इसलिए मुंह नहीं खुल रहा है क्योंकि वो एक सवर्ण थी, उसका अपराध सिर्फ जन्म लेते ही अपराध हो गया कि वो सवर्ण में जन्म ली, उसका मतलब अपराधी हो गई। अरे कायरों नपुंसकों, तुम लोगों ने अभी आतंकवाद का तो धर्म ढूंढ नहीं पाए और अपराध का जाति ढूंढ लिए कि इस व्यक्ति में जन्मा हुआ व्यक्ति अपराधी होता है। एक बारी जरा इतिहास उठा के देख लो कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा योगदान किस वर्ग का था और सबसे ज़्यादा फांसी चढ़ने वाले कौन लोग थे। नीचता की पराकाष्ठा मत करो, नहीं तो हम इतना जान लीजिए, संख्या बल मत देखिए। अकेला चाणक्य अगर धनानंद को साम्राज्य से बेदखल कर सकता है, तो इतने करोड़ ब्राह्मण अगर जग गए ना, तो किसी को भी सत्ता से उखाड़ फेंक सकते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये भीष्म, द्रोण और ये जितने भी कृपाचार्य बन के बैठे हैं ना मौन, सबका हिसाब होगा, सबका। ये जो हमारी बहनों को राजनीतिक द्रौपदी बना रहे हो ना, और हम लोगों को राजनीतिक अभिमन्यु बना रहे हो, इसका परिणाम आप लोगों को बहुत दुखद स्वप्न के रूप में आप लोगों के सामने आएगा, जिसका आप आकलन भी नहीं कर पा रहे हो। और किसी को झुंड बना के घेर के बहादुरी ना दिखाया करो, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी मामले में किसी से कम है। और किसी की याचना, किसी की दया पे हम निर्भर नहीं हैं, ना किसी गवर्नमेंट के, ना किसी नेता के, ना किसी अभिनेता के, किसी की दया पे निर्भर नहीं। हम अपने बाहुबल और अपने बुद्धि बल पे काम करते हैं। हम अपनी बुद्धि और अपने सामर्थ्य पे निर्भर हैं, हम किसी के दया पे निर्भर नहीं है। और जो बार बार बोला जाता है ना कि मंदिरों पे चढ़ावा चढ़ता है, वो मंदिर सरकार ले जाती है। मंदिर का चढ़ावा किसी ब्राह्मण को नहीं मिलता, उनको एक निश्चित तनख्वाह मिलती है।
और मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग नेताओं के चक्कर में देश का बंटाधार ना कीजिए। और हमारे ऊपर अगर जातीय आधार पे हमला होगा तब हम सब कुछ भूल जाएंगे। ना हम देश याद रखेंगे, ना हम धर्म याद रखेंगे, ना ही हम कोई कुल याद रखेंगे, और ना ही हम किसी राजनीतिक पार्टी को याद रखेंगे। यदि हमें इस आधार पे प्रताड़ित किया जाएगा कि हम किसी जाति में पैदा हुए हैं, यदि जाति आधारित प्रताड़ना होगी तो जाति आधारित फिर प्रत्युत्तर भी होगा। फिर हम इस बेसिस पे काम नहीं करेंगे कि हम कौन हैं, तब हम अपने कुल का, अपनी जाति का अनुसरण करेंगे बस। क्योंकि आज हमें चारों तरफ से सिर्फ एक ही वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है, ब्राह्मण वजह से, सवर्ण होने की वजह से, बनिया हो जाने की वजह से, ठाकुर राजपूत हो जाने की वजह से, लाला हो जाने की वजह से, और कोई हमारा अपराध ही नहीं। और जो ये नमक हराम लोग बोलते हैं ना, सब कुछ बाबा साहब के आने के बाद मिला है, तो सुहेल देव, बिजली पासी, चंद्रगुप्त, अशोक मौर्य, ये सब कैसे राजा हुए? किस हरामखोर की पद्धति ने उनको जो है राजा बना दिया था? तो मैं आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि गृह युद्ध की स्थिति ना लाएं आप लोग। और ऐसा नहीं है कि वो नुकसान सिर्फ हमारा होगा, नुकसान सबका होगा और नुकसान पूरे देश का होगा। और दूसरी बात मैं बता दे रहा हूँ, हमारी घर की बहन बेटियों को द्रौपदी ना समझें। यदि आप लोग द्रौपदी समझेंगे तो हम भी भीम बनकर छाती फाड़ने से गुरेज नहीं करेंगे। यदि हमारी बहन बेटियों को द्रौपदी बनाया गया तो हम भी भीम और अर्जुन बनने में जरा सा भी देर नहीं लगाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, अब आइंदा से दोबारा ऐसी गलती ना हो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा क्रोध जो है कानून की सीमा को भी पार कर जाए। जय हिंद, जय भारत।